बात जब सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की आती है तो हमारी कल्पनाओं को पर लग जाते हैं। हम उसे रुपहले पर्दे पर कभी जेम्स बॉन्ड, कभी मिशन इम्पॉसिबल, तो कभी टाइगर के रूप में देखा करते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि असली टाइगर अभी भी जिंदा है? जी हां, बात हो रही है विकास यादव की, जिनके बारे में अमेरिका का कहना है कि वह भारत की सीक्रेट सर्विस एजेंसी रॉ का एक एजेंट है, जिन्होंने अमेरिका में खालिस्तानी आंदोलन के मुखर समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका में ही मारने की एक असफल कोशिश की। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल शोर के लिए। जैसे जैसे इस घटना की परतें हमारे सामने खुलती चली आ रही हैं, वैसे वैसे ही इसे समझना और ज्यादा कठिन होता चला जा रहा है। हालांकि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस पर अपना स्पष्ट रुख कर चुका है कि विकास यादव भारत सरकार के लिए वर्तमान में कार्यरत नहीं है। इस कहानी की शुरुआत पिछले साल कनाडा से होती है, जब कनाडा में 18 जून 2023 के दिन खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसका आरोप भारत पर लगाते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने उस समय कहा था कि उनके पास इस बात के स्पष्ट सबूत मौजूद हैं कि भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है, पर भारत सरकार के कहने के बावजूद वे आज तक कोई भी पुख्ता सबूत मुहैया नहीं करा पाए हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत कनाडा संबंधों पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप उसे देखेंगे तो वर्तमान की विकास यादव की समस्या को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ये जासूसी दुनिया रुपहले पर्दे पर देखने में बहुत सारा रोमांस तो पैदा करती ही है, पर सच्चाई में इसमें मुश्किलातें उतनी ही हैं। 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक विकास यादव पर अमेरिका की कोर्ट ने भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। अमेरिका का कहना है कि विकास यादव उर्फ अमानत उनका कोड नेम था इस मिशन के लिए, वे रॉ के लिए काम कर रहे थे। अमेरिका के अनुसार विकास यादव अमेरिका आए थे और अमेरिका आकर उन्होंने एक भारतीय मूल के व्यापारी निखिल गुप्ता से गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने के लिए संपर्क किया। निखिल गुप्ता ने अब पन्नू की हत्या कराने के लिए एक भाड़े का शूटर ढूंढना प्रारंभ किया और निखिल गुप्ता ने जो शूटर ढूंढा वह अमेरिका की DEA एजेंसी का एक एजेंट ही था। इस हत्या करवाने के लिए विकास यादव और निखिल गुप्ता ने $1 लाख यानी भारतीय करेंसी में लगभग 83 लाख रुपए देने की पेशकश की। अमेरिका के अनुसार एडवांस के रूप में $15,000 दिए गए थे, जिसकी फोटो उसने कोर्ट में सबूत के रूप में पेश भी की है। एडवांस पेमेंट करने के बाद निखिल गुप्ता और विकास यादव दोनों अमेरिका से भाग गए थे। निखिल गुप्ता को अमेरिका ने चेक रिपब्लिक से पिछले साल गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिकन कोर्ट में DEA ने जो सबूत पेश किए उसमें निखिल गुप्ता, विकास यादव और DEA एजेंट के बीच जो व्हाट्सएप पर चर्चा हुई और जो एडवांस $15,000 पैसा दिया गया, उनके फोटोज भी शामिल हैं। ये चार्जेस अगर सिद्ध भी हो जाते हैं तो निखिल गुप्ता को 40 साल की कैद होगी और विकास यादव के संबंध में अमेरिका का कहना है कि विकास यादव अब FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और भारत और अमेरिका के बीच 1997 में जो प्रत्यर्पण संधि हुई थी, इसलिए भारत को विकास यादव को अमेरिका को सौंप देना चाहिए। हालांकि अमेरिका यह भूल जाता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू भी भारत में मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक लंबे समय से शामिल है, पर अमेरिका उस संधि के तहत उसे भारत को वापस नहीं करना चाहता। हालांकि भारत सरकार अपना रुख एकदम स्पष्ट कर चुकी है कि विकास यादव भारत सरकार के लिए काम ही नहीं कर रहा है। हालांकि अभी अटकलों का बाजार विकास यादव के बारे में काफी गर्म है। एक उड़ती उड़ती खबर यह भी है कि विकास यादव को दिल्ली पुलिस ने मार्च 2024 में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार विकास यादव लॉरेंस विश्नोई के नाम पर किडनैपिंग करने के बाद फिरौती की मांग कर रहा था। अगर अमेरिका के लगाए सभी आरोप सिद्ध होते हैं तो इन सब के बाद विकास यादव को तो कोड़े पड़ने चाहिए। ये कैसा सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो अपना काम करने के लिए अमेरिका गया तो अमेरिका जाकर भाड़े के लोग ढूंढ रहा है और व्हाट्सएप चैट पर ठेके दे रहा है। काम ही नहीं हुआ तो वापस भारत भाग आया और किडनैपिंग और फिरौती कर रहा है, वो भी लॉरेंस विश्नोई के नाम पर। यह आदमी तो इस लायक ही नहीं है कि इसे कभी सीक्रेट सर्विस एजेंट में शामिल किया जाता। जहां तक अमेरिका के इन आरोपों का सवाल है, भारत सरकार इन सभी को खारिज कर चुकी है और अब भारत सरकार को अमेरिका को प्रत्यर्पण संधि याद दिलानी चाहिए और कहना चाहिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत लौटाया जाए, क्योंकि वह भी भारत में एक मोस्ट वांटेड है। हालांकि ये सब चलता रहता है और होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है जो पर्दे के आगे कम और पर्दे के पीछे ज्यादा चलती है। भारत और अमेरिका एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर रहे लंबे समय से और यह सब चीजों से आपसी रिश्ते खराब नहीं करेंगे।
आशा है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इन सभी आरोपों पर भारत का रुख पहले दिन से स्पष्ट है कि विकास यादव अपना आदमी है ही नहीं। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हां, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।